बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मिड टर्म तैयारी की। सबसे पहले बताऊंगा कि इसका पेपर आता कैसे है, कैसे MCQs बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं थोड़े से 18 में से वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ डिटेल्ड में एक डेमो भी शेयर करूंगा कि आप इसके हैंडआउट्स पढ़ के कैसे एमसीक्यूज खुद से बना सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पे मिड टर्म तैयारी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, ये आपने लाजमी देखनी है। अगर कोई भी मिस्टेक करते हो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल हो सकता है वो सारी डिटेल इसमें है। इसके अलावा भी मिड टर्म के काफ़ी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है ना वो मैं करवा चुका हूँ, आपने वो वीडियोज़ देखनी है लाजमी। ठीक है, सबसे पहले तो MGT 503 की बात करें तो हम पेपर पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे। हमारा जो पेपर पैटर्न इस दफ़ा का है और लास्ट टाइम भी था वो है MCQs ओनली। ठीक है, जस्ट MCQs होंगे, कोई सब्जेक्टिव लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होगा। MCQs कितने होंगे? 40 होंगे, 40 में से 40 ही करने होंगे, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, नो चॉइस, ओनली 40 MCQs और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। लेक्चर अगर बात करें तो लेक्चर आपका 18 लेक्चर तक सिलेबस है। जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके 45 लेक्चर है ना, उनमें से 18 में से मिड टर्म आएगा और 19 टू 45 लेक्चर में से फाइनल टर्म आएगा। ठीक है, और पेपर पहले 60 मिनट का होता था, अब 50 मिनट का होगा। आपका MGT 503 का जो पेपर है 50 मिनट का होगा। ठीक है, उसके बाद इसका पेपर कैसे आता है, स्टूडेंट का रिव्यू भी आपको बताता हूँ और फिर मैं अपना रिव्यू भी बताता हूँ कि इसको तैयार करना कैसे। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट का रिव्यू है। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ो, पहली डेढ़ दो लाइन पढ़ो कि अगर आपका इंटरेस्ट हो, एक बार हैंड आउट्स अच्छे से रीड किया हो तो पेपर हो जाता है। पेपर 20% हैंड आउट्स की लाइन से आता है, एग्जैक्ट लाइन से, और 80% आपका कंसेप्चुअल सिनेरियो बेस्ड होता है। अब बेसिकली MGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आज मॉर्निंग भी मेरे पास मॉर्निंग में ना एक लड़की आई थी स्टूडेंट, उसने भी MGT के सब्जेक्ट्स थे, उसको भी मैंने यही चीज़ बताई है कि MGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर कंसेप्चुअल होता है, बट हैंड आउट से होता है, फाइल से आपको फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि एक तो पेड फाइल आपने नहीं लेनी, दूसरा पास्ट फाइल नहीं करनी। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की जिनका पेपर जो अब है ना वो MCQs बेस है, उनकी आपने क्या करना है, फ़ाइल नहीं लेनी। ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ से पेपर नहीं आएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है कि 20% हैंड आउट से आता है, अब ये वो 20% है जो आपके क्विज़ेज़ में भी आया होगा। ठीक है, क्विज़ 1 2 3 जो आपने किए हैं उनमें भी है। ठीक है, इसी तरह जो हैंड आउट्स के अंदर एग्जैक्ट लाइंस होती हैं वो बताता हूँ कि कैसे होती हैं, लाइव आपको डेमो दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 80% कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल पेपर बनता कैसे है हैंड आउट से वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सिनेरियो इसी के अंदर स्टूडेंट ने बोला है कि MCQs बेस्ड होता है, वेरी इजी इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल। ना भी प्रिपेयर किया हो, शॉर्ट वीडियो से भी अच्छा हो जाता है। अब शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट लेक्चर्स आप कह सकते हो, उनसे भी अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपको उन शॉर्ट वीडियोस की, शॉर्ट लेक्चर्स की समझ आए तो। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो जो टेक्निक यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है, तो वो टेक्निक सब सब्जेक्ट्स में वर्क करेगी और आपको ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं वो आप खुद बना सकोगे और ख़ुद उसकी प्रिपरेशन कर सकोगे। ठीक है, जो फाइनल कंक्लूजन अगर निकालूँ इसके पेपर की, तो वो ये है कि पेपर फाइल से नहीं आना, पेड फाइल से नहीं आना, आपके हैंड आउट से आना है। शॉर्ट लेक्चर्स आप करोगे तो वहाँ से आना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हाईलाइटेड हैंड आउट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता चलूँ। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर्स बताऊँगा जो मेरे ख्याल से 6 या 7 हैं। ऐसे ऐसे मतलब के लेक्चर्स जहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखाना चाह रहा हूँ, साथ में आपको इसकी टेक्निक भी बताऊंगा कि तैयार कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आए जैसे कि क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट है, ई-कॉमर्स है, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से MCQs आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेम टू सेम MCQs आ जाएगा। क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट, इस टॉपिक को आपने हैंडआउट्स में आना है, यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च कर लेना यहाँ से। ठीक है, सर्च करेंगे आपको जो है ना वो क्या मिलेगा, ये टॉपिक मिल जाएगा, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। करना कैसे वो मैं आपको इसी पहले लेसन नंबर 1 जो है इसी में आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बताता हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास है हिस्ट्रिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट, लेसन नंबर 1 है। अब इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डेड लाइन है उसके अंदर इन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और इसी को इन्होंने लेके चला, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके समझाने की कोशिश करता हूँ।
इजिप्शियन पिरामिड की बात करते हैं। अब ये जो इजिप्शियन पिरामिड है बेसिकली इसका ये जो टॉपिक है, इसके जो 2-3 पैराग्राफ हैं इनको रीड करना है आपने एक दफ़ा, ठीक है। रीड करने के बाद इसके अंदर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ कि इट्स कंटेम्प्रेरीज एज द लैंड ऑफ फेरोज वाज बिटवीन, ये जो डेट लिखी हुई है 4000 बीसी एंड 525 बीसी के दरमियान में थी फेरोज की जो लैंड थी। तो ये क्या है, एक एमसीक्यूज है। इसी तरह आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ चीओप्स फॉर एग्जांपल कवर्स 13 एकर्स एंड कंटेन्स स्टोन ब्लॉक्स। कितने स्टोन ब्लॉक है, ये जो नंबरिंग है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंटली बट आल्सो न्यू हाउ टू मैनेज वर्कर्स इन अ 20 ईयर प्रोजेक्ट। ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट था ना इजिप्टियन पिरामिड का, ये 20 ईयर प्रोजेक्ट था। इसके अंदर उन्होंने कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ किया था एफिशिएंटली, ये आ गया। अब देखिए, मैं ये जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ ये वो टेक्निक है कि मैं क्या करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं एक एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सिमिलरली आपने भी यही कंसिडर करना है कि आप टीचर हो और आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस पैराग्राफ के अंदर से क्या करना है, एमसीक्यूज बनाने। तो जो पॉसिबल एमसीक्यूज आप फाइंड कर लोगे ना, यकीन करें वही आपके पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर, और उसको आपने हाईलाइट कर लेना। और हाईलाइट का मैंने पहले भी बताया कि कैसे हाईलाइट करते हैं। आप हाईलाइट कर सकते हो इसको किसी भी हाइलाइटर से, आप गूगल पे सर्च कर लें। अगर आप तो अगर मतलब आप यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, तो उसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आएगा नहीं शो, जब आप पीडीएफ ओपन करते हो तो हो रहा होता है, ठीक है। नहीं मोबाइल में कर रहे हो तो कोई भी ऐप जो है ना वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये सिंपल वे है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो या उसको नोट डाउन कर लो कि हाँ ये एमसीक्यूज बन सकता है, बस, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड सब्जेक्ट्स की जो तैयारी करनी वो ऐसी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो तो इसमें भी वही सारे कितने वो किलोमीटर लॉन्ग थी, ठीक है। जो चाइना वाल है, ठीक है, वो कितनी बड़ी है, कितनी जो है वो चौड़ी है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज होती हैं और एमजीटी के मोस्टली सब्जेक्ट्स में इसी तरह के एमसीक्यूज हैं। आपको मतलब कि वो टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो ये हाईलाइटेड हैंड आउट्स है ना, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट कमेंट के अंदर, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने नहीं आ जाना, फर्स्ट कमेंट आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। ये तो चीज़ होगी कि आप इसको तैयार कैसे करोगे, और इसमें जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मैंने हाईलाइट मैंने नहीं किया, मैंने गूगल से निकाला है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए निकाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिलते नहीं है। अगर मिल भी जाए तो उसको तैयार कैसे करना है वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने खुद एमसीक्यूज बनाने, जो पॉसिबल एमसीक्यूज आप खुद फाइंड कर लोगे एक पैराग्राफ से, वही पॉसिबल एमसीक्यूज हैं। और अगर आप इस माइंडसेट से करोगे तो आपकी इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लें मैक्स वेबरी थ्योरी तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये दूसरा ले लें स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट लेवल तक, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे तीसरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो है इंपॉर्टेंट लेसन्स की, जो मैंने बताई है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। अब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कम से कम आप इनके शॉर्ट लेक्चर देख लो। जो ये जो है ना हमारे पास थोड़े से इनके आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और इनको अच्छे से तैयार कर लो, ज़्यादा नहीं तो इनको कर लो, होप्स हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। साथ में जो चीज़ आप बताने लगा हूँ मैं वो ये है कि आपने ना यहाँ पे मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दूंगा नीचे, ये वाला हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ना इसी में आपको मतलब कि जो करंट पेपर्स हैं वो भी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के अंदर मैं शेयर करूंगा करंट पेपर्स। मैं कोई और चैनल नहीं बनाने लगा लोगों की तरह, बार बार स्टूडेंट्स को एक ग्रुप से ले आओ, फिर दूसरे में ले जाओ, फिर तीसरे में ले जाओ, वो चीज़ नहीं करने वाला, ठीक है। यही एक चैनल है, इसी के अंदर आपको सारे करंट पेपर देखने को मिलेंगे। और इस सब्जेक्ट के जो करंट पेपर होंगे वो जब आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो कि वाकया ही इन टॉपिक्स में से पेपर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो, ठीक है, ईजीली, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो MGT 503 में आपको हेल्प कर सकती हैं और आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दो, ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँ और आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।